सहारनपुर सड़क, पानी, बिजली की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व है। इसी श्रृंखला में आज डॉक्टर मोहन पांडे ने सड़क का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर प्राप्त करना नैतिक दायित्व है। जी महापौर साहब, कितने कुछ लाख की लागत से सड़क का जो निर्माण कराया जा रहा है? वार्ड नंबर 16 में बजाज टिम्बर दिल्ली रोड से लेकर रंगवाई की पट्टी तक सड़क और समुद्र नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लगातार नगर निगम सहारनपुर विकास का नया आयाम स्थापित कर रहा है। यह सड़क ज़्यादातर लोगों के द्वारा एक लिंक मार्ग की तरह यूज की जा रही है और इसकी हालत काफ़ी दिनों से खराब थी। पिछले साल जब जलवृष्टि हुई थी तब भी यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को और दुकानदारों को काफ़ी हानि हुई थी। इस क्रम में यह सड़क इन लोगों के लिए बहुत ही लाभ सिद्ध होगा और लगातार हम लोग जो भी निधि मिलती है, चाहे विधायक निधि हो, चाहे नगर निगम हो या अन्य निधि हो। नमस्कार। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम आज घोषित किए गए। सहारनपुर के पाइनवुड प्रधानाचार्य संजीव जैन ने कहा कि सच्ची मेहनत से किया गया प्रयास सफल होता है। डीपीएस रेनबो के छात्र छात्राओं ने अपना परचम लहराया। इसके अलावा सेंट मैरी अकेडमी स्कूल की छात्रा मदीहा रशीद ने 12वीं कक्षा में 95% अंक हासिल किए। इस उपलब्धि पर मदीहा के परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आपका नाम? केशव अरोड़ा। आप कितने टाइम पढ़ाई करते थे? मैं यहाँ नर्सरी से था, स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ा। ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर। कितने परसेंटेज आई है? 97 कॉमर्स। स्कूल का परिणाम 12th क्लास का घोषित हुआ। सभी बच्चों को बहुत बधाई अच्छे रिजल्ट के लिए, और हम सब मैनेजमेंट की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। रिजल्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? सब संतुष्ट हैं या? हाँ, रिजल्ट अच्छा है और अभी 10th क्लास का भी आना है। अब उसके बाद एनालिसिस करके बताया जाएगा। नहीं करता था। नाम बताओ ना। विनायक शर्मा। कितने घंटे तैयारी करते थे? जब मूड होता था तब करते थे। इच्छा अनुसार। कितने नंबर आए? 98 98 98। आप इसके सर कितने देने चाहेंगे? आप मैं सभी अपने अध्यापकों, माता पिता, परिवारजनों और ईश्वर को इसका श्रेय देना चाहूँगा। अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस कंडीशन के नंबर आए? उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। और अंकों का वैसे भी ज़्यादा कोई मूल्य रहता नहीं है, क्योंकि अंततः आजकल तो बोर्ड के रिजल्ट के अनुसार कहीं पर एडमिशन भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए अपने अंकों से, उससे ज़्यादा कुछ आशंका नहीं रहनी चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। डीपीएस सहारनपुर का 100% रिजल्ट रहा है। हमारी ह्यूमैनिटीज़ की बच्ची अनन्या ने 98% लाकर स्कूल टॉप किया है। कॉमर्स का टॉपर केशव 97.4 और साइंस की टॉपर मनीषा रही 96.8। और सबसे खुशी की बात है, सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, हमारा हर बच्चा पास हुआ है 100% रिजल्ट के साथ, नो कंपार्टमेंट एंड नो फेल। इसकी हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। हमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो हमारे हल्के थोड़ा वीक बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि दे शुड स्कोर एटलीस्ट 60% एंड अबव। और हमारा एवरेज 80% रिजल्ट रहा है, जो कि आई थिंक एक अच्छा रिजल्ट है। जो टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत, सबकी मेहनत एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है, जो डीपीएस सहारनपुर का रिजल्ट बताता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को आगे की तैयारी? बच्चों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं सहारनपुर में यही देख रही हूँ, जो बच्चे नीट या जी मेंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेते हैं उनकी परसेंटेज कहीं कम रह गई। ना वो नीट और जी मेंस क्लियर कर पाते हैं और ना ही वो बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेकर आ पाते हैं, अबव 95 या अबव 90। अगर वो एक तरफ मेहनत करें बच्चे, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, तो वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। बच्चों को 11th और 12th अच्छे से पढ़ाइए, फिर 1 साल कोचिंग के लिए भेजिए। और मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ कि मेरा बच्चा जरूर पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने सहारनपुर में जिलाधिकारी को एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होना चाहिए
और जिला प्रशासन को इन समस्याओं का निपटारा करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सहारनपुर विष्णुपुरी स्थित फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर एक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक व इसके लाभ की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई गई है। जहां हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों से घिरा हुआ है और उनका इलाज एलोपैथिक पद्धति में संभव नहीं हो पा रहा है, वहीं उन्हीं बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद से संभव हो पा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास करनवाल, विष्णुपुरी कॉलोनी गलीरा रोड पर मेरा फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है और आज हम फिजियोथेरेपी की जानकारी लोगों को दे रहे हैं और साथ में आयुर्वेद और आयुर्वेद के चमत्कारों के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। आज क्या क्या चीज की उपलब्धता है जो एलोपैथी में नहीं है? जी हाँ, देखिए, हम सभी लोग बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं जिनका सफल इलाज एलोपैथ में नहीं हो पा रहा या कहीं ना कहीं एलोपैथ के साइड इफेक्ट्स या नुकसान हमारे शरीर को झेलने पड़ रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सी बीमारियों का सफल इलाज आयुर्वेद में संभव हो पाया है और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। सभी लोगों को आज इस आयोजन में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आयुर्वेद हमारे शरीर को बचाता है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी, धन्यवाद।